जरूरत। शाम का समय था। घड़ी में 7 बज चुके थे। ममता जी रोज शाम को 5 बजे तक खाना खा पी कर इस समय अपने रामायण पाठ कर वॉक पर निकल जाती थी। पर पता नहीं क्यों आज अपने कमरे के बाहर अभी तक नहीं आए। उनकी 10 वर्षीय पोती सानवी 2-3 बार कमरे में आकर देख भी चुकी थी। दादी के रामायण पाठ तो आज कुछ लंबे ही जा रहे थे। यही तो वक्त होता था कि जब वो अपनी दादी के साथ बाहर घूमने जाती थी, नहीं तो स्कूल और कोचिंग में भी पूरा दिन निकल जाता था। यही तो सुकून के पल होते थे जिसमें वो अपनी मर्जी से खुलकर सांस लेती थी और दादी से नए किस्से कहानियाँ सुनती थी। थोड़ी देर बाद सानवी ने कमरे में वापस जाकर देखा तो दादी तो आज इतनी जल्दी सो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि दादी को जाकर उठाएं, पर ऐसे किसी को नींद से जगाना अच्छा नहीं होता। सोचकर दरवाजा धीरे से ही बंद कर बाहर चली आई। हॉल में आकर के टीवी चालू कर बैठ गई। इतने में उसकी मम्मी वंशिका अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, अरे सानवी बेटा, तुम यहाँ टीवी देख रही हो, आज घूमने नहीं गई? नहीं मम्मा, दादी आज जल्दी सो गई। सानवी ने उदास होते हुए कहा, आज मम्मी जी जल्दी सो गई, क्या बात हो गई? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं मम्मी। मैं जब उनके कमरे में गई थी तब दादी सो चुकी थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम टीवी देखो, कहकर वंशिका अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद उसका पति तनुज भी घर आ गया। सानवी को टीवी देखते हुए देखकर बोला, अरे सानवी बेटा, घूमने नहीं गई आज, टीवी देख रहे हो? हाँ मम्मी जी, जल्दी सो गई तो सानवी टीवी देख रही है। चलो सानवी बेटा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है। वंशिका ने अपने सानवी को उसके कमरे में भेज दिया। आज मम्मी जी जल्दी सो गई, तबीयत तो ठीक है ना, या कुछ हुआ है था? आज तनुज ने पूछा। पता नहीं, खाना तो ठीक से ही खाया था, पर वो सो चुकी थी इसलिए मैंने पूछा नहीं। और आज दिन में मौसी जी मिलने आई थी, सब कुछ नॉर्मल ही था, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं कुछ देर के लिए सानवी को लेने बाहर गई थी। जब लौट कर आई तो मौसी जी जा चुकी थी। उस समय कुछ हुआ हो तो पता नहीं। ठीक है, उन्हें सोने दो, डिस्टर्ब मत करना, कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है, तनुज ने कहा तो वंशिका रसोई में खाना लेने चली गई। तनुज हाथ मुंह धो करके खाना खाने बैठ गया। रोज की तरह तनुज सुबह उठा तो देखा ममता जी पूजा कर रहे थे। तनुज अपने चाय पीकर कुछ देर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद नहा धोकर वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करने बाहर हॉल में आया तो मनोरमा जी भी वहाँ बैठकर नाश्ता कर रही थी। तनुज उसके पास बैठते हुए बोला, क्या बात है मम्मी, तबीयत ठीक है ना क्या आपकी? तनुज ने सवाल से अब मनोरमा जी एकदम से उनकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, नहीं तो ठीक है मेरी तबीयत, तो मुझे क्या हुआ है? फिर आप कल को इतनी जल्दी क्यों सो गई थी? ना आप घूमने गए, ना आपने मुझसे बात की, कुछ तो बात जरूर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनोरमा जी बात को टालते हुए बोली, मम्मी बताओ ना क्या बात है, इतनी झिझक क्यों रही हो? वो भी मुझसे, कुछ तो बात जरूर है, वरना आप मुझसे बात किए बिना अगर सोई गई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता।
मनोरमा जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी बिल्कुल चुप हो गई। यह देखकर तनुज दोबारा बोला, कल मौसी आई हुई थी ना, कोई ऐसी बात हुई क्या जो आप मुझसे बात नहीं कर सकती? आप नहीं बताएंगी तो मौसी जी को फोन करके पूछना पड़ेगा। मौसी जी से पूछने की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, जब उसे कुछ पता ही नहीं तो क्या बताएगी? हाँ तो आप बताओ क्या बात है? आपको पता है ना, मैं बचपन से जिद्दी हूँ, आपसे बात बुलवा कर ही छोड़ूंगा। तनुज से कहते ही मनोरमा जी बोली, हाँ जानती हूँ बाबा की तू बचपन से जिद्दी है। जब तक मुझसे अपनी बात नहीं बुलवा लेगा मुझे छोड़ेगा नहीं। तू तो मेरे चेहरे के हाव भाव कोई पढ़ लेता है, बस इस बार दिल की बात को नहीं पढ़ पाया। कहते कहते मनोरमा जी उदास हो गई। यह देखकर तनु हैरान होते हुए बोला, मम्मी कभी कभी है ना, बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, कुछ बातों को बोल देनी चाहिए, उनका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे दिल की बात को आगे से पहचानेगा। तो अब बताओ क्या बात है? अनुज की इस बात को सुनकर मनोरमा जी कुछ देर खामोश हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, बेटा मुझे भी हाथ खर्ची की जरूरत होती है। ममता जी की बात सुनकर तनुज हैरान रह गया और फिर बोला, मम्मी सब कुछ आपका ही तो है, मैंने कभी नहीं टोका आपको किसी चीज के लिए, आपने तो चाहा मैंने ला कर दिया। क्या वंशिका ने? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। पर क्या मम्मी, खुलकर तो बोलिए। देख बेटा, ना तू कभी मुझे मना किया है ना बहू ने। जब भी कोई रिश्तेदार आते हैं या कहीं शगुन देना पड़ता है, मैं जितना बोलती हूँ तुम दोनों ही चुपचाप निकाल कर दे देते हो, मुझसे सवाल भी नहीं करते हो। लेकिन कल एहसास हुआ मुझे कि मेरे पास भी हाथ खर्ची होनी चाहिए। जब मौसी आई और बहू कुछ देर के लिए सानवी को लेने स्कूल चली गई, पीछे से मौसी को अचानक निकलना पड़ा, तो कल मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। कल पहली बार मौसी को जाते समय मैंने कुछ नहीं दिया, या तो मैं होती या फिर आप होते। मम्मी जी अकेले कभी बाहर नहीं गई, घर में भी हम लोग में से कोई ना कोई मौजूद होता है, इसलिए इस घर में कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। या तो मैं होती हूँ या आप होते हो, मम्मी जी अकेले कभी बाहर नहीं गई, घर में भी हम लोगों से कोई ना कोई मौजूद होता है, इसलिए पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया। माफ़ करना मम्मी, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हाथ खर्ची की ज़रूरत होती है। अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। आखिर तनुज और वंशिका ने इसके लिए ममता जी से माफ़ी मांगी और अब हर महीने तनुज ममता जी के हाथ पर अपने आप से ही हाथ खर्ची के पैसे रख देता था।